शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं इस्लामिक चैनल उर्दू 2021 पर। दोस्तों, राम मंदिर के सिहन में होने वाले उस वाकये ने लोगों को हैरान कर दिया। वहां पर आने वाले हिंदुओं के होश तो तब बोढ़े जो भी कबूतरों उड़ता हुआ गूल मंदिर के सिहन में आकर बैठ गया। हिंदू उन कबूतरों को भी भगवान का बकत कहते हुए उन्हें उनकी जगह से नहीं हिलाते थे। बाज लोगों ने उसे करिश्मा करार दिया कि राम मंत्री में ये कबूतर कई रोज से यहां पर बैठे हुए हैं, न यहां से उड़ती हैं न यहां से हलती हैं, बल्कि गूल दायरे की शक्ल में इस मकाम पर ही मौजूद हैं। अगर कुछ कबूतर उड़कर यहां से जाते हैं तो मजीद यहां पर आकर बैठ जाते हैं। आखिर इसके पीछे राज किया था, ये वहां मौजूद हिंदू नहीं जानते थे। ही मैवरिब कैत सैक्रमा महद की कानी बनी थे ताबा अलबिकीमा सहरात त्याचा क्या सोंद्रमिदा बिन पे अंदखावा बयान करना इसके लिए मसूल था। स्लैब डेरा से बैठे हुए अपने जी से ही एक पंडित को मुखातिब किया और उस जानिब को इशारा करने लगा। उस वक्त मंदिर में लोगों का रश न होने के बराबर था। इक्का दुक्का ही लोग वहां मौजूद थे, मगर जिस हिस्से में वो कबूतर बैठे थे वहां पर उस वक्त सिवाय उन दोनों पंडितों के किसी की भी नजर नहीं थी। सामने का मंजर बड़ा ही दिलचस्प मगर हैरान कुन था। जैसे ही अजान खत्म हुई तो वहां मौजूद सफेद रंग के कबूतर अपनी चूंची जमीन पर रख चुके थे। अगर इस मंजर को वाज़ेह तफसील में देखा जाता तो यूं लगता जैसे वो कबूतर सजदा रेज हो रहे हों, अपने रब को सजदा कर रहे हों। ना ही वह वहां से उठते थे, ना ही वहां पर किसी भी तरह की गंदगी फैला रहे थे, बल्कि उस जगह पर ही बैठे थे। हिंदुओं का तो ये मानना था कि ये कबूतर हमारे राम भगवान के भगत थे। न जाने ये कौन सी मखलूक है जो कबूतरों के रूप में यहां आकर पूजा करने आई है। मगर जो मंजर वो पंडित देख चुका था उसे तो खतरा लाहिक होने लगा था कि कहीं एक मर्तबा पिहर उसमें मुसलमानों की चाल तो नहीं, क्योंकि वो कबूतर ईजान के वक्त ही सजदा रीज होती थी और उसके बाद वहां पर बैठे रहते कई मर्तबे उस पंडित ने उन कबूतरों को वहां से उड़ाना भी चाहा, मगर वो कबूतर अपनी जगह से टुस से मुस नहीं हुए थे। ना ही उन्हें किसी चीज से खौफ था, ना ही डर। जब राम मंदिर के पुजारी ने यह बात बड़े पंडित से की तो वो सोच में पड़ चुका था। कहने लगा कि हो ना हो जमीन के इस हिस्से में कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर मौजूद है जो कबूतर वहां पर खींचे चले आते हैं। हमें जमीन का वो हिस्सा खोद कर देखना चाहिए जो कि राम मंदिर में अभी तामीर चल रही है, इसलिए वह हिस्सा अभी तक कच्चा था। वहां पर टाइल्स लगना बाकी थी। कुछ रोज पंडित ने कुछ मजदूरों को बलवाया और उन कबूतरों को हटाकर जमीन को खोदने का कहा। बड़ी मुश्किल से उन कबूतरों को वहां से उड़ाया गया था। वो दायरे से तो हट चुके थे मगर वही आसपास ही उड़ रहे थे। जैसे जैसे जमीन को कुहूदा जा रहा था, अजीब सा तजस्सुस सबके दिलों में पनपने लगा था। मंदिर के उस हिस्से में बाकायदा पर्दे लगा दिए गए और खास ताकीद की गई उस हिस्से में कोई भी ना आ पाए। सीन के हिस्से को खोला गया तो अचानक 2-4 फुट की ही गहराई पर जाते। जमीन एकदम से उड़ रहे थे। जमीन एकदम से ज्यादा नहीं खोद सकते। न जाने यहां पर कौन सी शक्ति कैद हो। उनकी बात सुनकर वो पंडित उन पर चलाया था कि तुम लोगों को मुना मांगे पैसे दिए जाएंगे, मगर इस काम को अधूरा मुझ छोड़ो। बहरहाल जब जमीन से मिट्टी को निकाला गया तो जमीन की साख्त से यह साफ जाहिर हो रहा था जैसे ही अरसा पहले ही सही, मगर यहां पर मिट्टी को कुहूदा जरूर गया था। जैसे ही वो गड्ढा गहरा हुआ और बाकायदा एक इंसान उस रास्ते से बैठकर या रेंग कर अंदर जा सकता था, तो उन मजदूरों को वहां से बाकायदा मुकम्मल रास्ता बन चुका था। एक मजदूर जो आखिरी खिदाई करके वापस आया, उसका कहना था कि ऐसा महसूस होता है जैसे यहां पर कोई चीज दफन है, बहुत ही गहरा राज मौजूद है। वो पंडित फौरन वहां से सबको भेज चुका था। कहा जाने लगा कि हो सकता है उसे उनके उस हिस्से में कोई खजाना दफन हो या फिर राम जी की कोई मूर्ति, क्योंकि हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक उस जगह को राम की जन्मभूमि कहा जाता था। वहां पर सिवाय पंडित और पुजारियों के और कोई भी मौजूद तो ना था। राम मंदिर का पंडित अपने एक पुजारी से कहने लगा कि तुम इस खुफिया राज से जावरजा कर देखो, अंदर कौन सी चीज मौजूद है। वो पुजारी अपने भगवान का नाम लेते हुए उस खफिया रास्ते में जाने लगा।
और आगे का काम उस पंडित ने ही करना था। कुछ ही देर बाद उसके चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो चीखता हुआ बाहर निकल आया। उसे चिल्लाता देखकर फौरन उसे पकड़कर बाहर निकाला गया। जो पूछा गया तो वे हवास बाख्ता होकर कहने लगा कि मैं किसी चीज की मौजूदगी का एहसास कर चुका था। मैं जमीन में से मिट्टी को हटा रहा था कि अचानक काला नाक बाहर निकल आया। हो ना हो यहां पर खजाना मौजूद है। हमें बड़ी देहियान से काम करना होगा। वो सांप इस खजाने की हिफाजत कर रहा है। ये बात राम मंदिर का पंडित सुन चुका था। अपने साथ मौजूद 4-5 पुजारियों को साफ अल्फाज में तनबिया कर दी कि ये बात हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए, न ही हुकूमत को पता चलनी चाहिए, न ही यहां पर आने वाले किसी भी शख्स को। अगर ये खजाना हुआ तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये वादा करता हूं कि इस खजाने में जो भी चीज निकली हम आपस में बांट लेंगे। इस मर्तबा और आप मुंदर के पंडित ने खुद अंदर जाने का फैसला किया। उसने अपने पुजारियों को बाहर ही रहने का इशारा किया और खुद अपने साथ टारिच लेकर अंदर खुफिया रास्ते में चला गया। कुछ देर तो अंदर से कुछ आवाजें आती रही, लेकिन फिर अचानक से खामोशी तारी हो चुकी थी। बाहर खड़े पुजारी इसी इंतजार में थे कि आखिर अंदर क्या हो रहा है।